अच्छा, आज हम मटन पर्दा बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। ये मटन पर्दा बिरयानी बड़े सिंपल और इजी तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप इसे दावत में बनाएंगे तो ये बड़ा यूनिक सा पैटर्न लगेगा, और अगर आप वैसे घर में भी बनाते हैं तो सभी को ही ये बहुत पसंद आएगी। कोई इसमें एक्स्ट्रा झंझट नहीं होगा। घर के बेसिक मसालों से ही हम बड़ी मज़े की और चटपटी सी ये पर्दा बिरयानी बनाकर तैयार करेंगे। तो वीडियो को आप लाजमी एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज़ लाजमी थम्स अप भी कीजिएगा और अपनी प्यारी सी राय का इजहार भी कीजिएगा। आपकी राय के हिसाब से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा नासिर, आप देख रहे हैं कुक विद उसमें। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, पर्दा बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम मटन की जो है वो मैरिनेशन कर लेते हैं। इधर मैं आपको बता दूं कि मैं जो ये बिरयानी बना रही हूँ ये 700 ग्राम के हिसाब से बना रही हूँ। मटन जो मैंने लिया है ये भी 700 ग्राम मैंने लिया है और विद बोन्स लिया है, यानी कि हड्डी के साथ मैंने लिया है। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ स्पाइसेस। अच्छा, स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च का लिया है, और 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, और 1 टीस्पून ही हल्दी, और 1 टीस्पून ही मैंने नमक लिया है। अच्छा, नमक इसमें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करना है। और 1 टीस्पून मैंने लिया है चाट मसाला। चाट मसाला आप लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर ये देता है। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर। और अब इसमें डाल देते हैं कुछ खड़े मसाले। अच्छा, खड़े मसालों में 2 मैंने लिए हैं कड़ी पत्ते, और 1 मैंने बादशाह का फूल लिया है, 3 सब्ज़ी इलायची हैं, और 6 से 7 मैंने लौंग लिए हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ब्राउन प्याज, और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही ले ली हूँ सब्ज़ मिर्च फाइन से चॉप की हुई, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है रेडीमेड ही बिरयानी मसाला। अगर आपके पास हो तो आप लाजमी ऐड कीजिएगा, ये खुशबू के लिए मैं भी ऐड कर रही हूँ। और 1 छोटा सा टमाटर लिया है मैंने स्लाइसेस में कटा हुआ, और 1 लीमू का रस इसमें ऐड कर देते हैं, और थोड़े से इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर देते हैं, और हाफ प्याली इसमें दही ऐड कर देते हैं। अच्छी तरह से अब सभी स्पाइसेस को और मटन को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से देखिए अब मिक्स हो गया। अब इसमें लास्ट पे डाल देते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऑयल को डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पर मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप लाजमी इसको 1 या 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखिएगा। मैरिनेट करके अगर रखेंगे इसको 1 या 2 घंटा तो बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर डेवलप होगा। अच्छा, मैंने भी 1 घंटे के लिए ही इसको मैरिनेट करके रखा है, और आ जाते हैं अब 1 घंटे के बाद कोरमा तैयार करने की तरफ। अच्छा, कोरमा तैयार करने के लिए मैं कढ़ाई का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में अब डाल देते हैं जो हमने मटन को मैरिनेट करके रखा है। और अब उसी बॉल के अंदर जिसके अंदर हमने मैरिनेशन की है पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे, वही अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं। अच्छा, पानी इसमें देख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि आपका मटन ज़्यादा टाइम लेगा तो आप कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं और पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मटन जो है वो जल्दी गल जाएगा तो पानी आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। पानी को डालकर इसको कवर करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। और आ जाते हैं अगले स्टेप पे। अगले स्टेप पे हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं जो हमने बिरयानी के लिए हमने पर्दा बनाना है। आटे को गूंद कर भी हमने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है, इसलिए आटा गूंद लेते हैं ताकि जब तक हमारा कोरमा तैयार है तब तक हमारा आटा भी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अच्छा, पर्दा बनाने के लिए मैं इधर आटे का यूज़ नहीं करी, मैंने मैदा लिया है और वो भी 2 रोटी का। आप अगर चाहें तो आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं जिससे आप रेगुलर रोटी बनाकर तैयार करते हैं। आटा सेम उसी मेथड से हम गूंदेंगे जिस मेथड से हम लोग नॉर्मली घर में आटा गूंदते हैं, उसी मेथड से ही गूंदेंगे। अब बाउल में मैंने जो मैदा लिया है 2 रोटी का वो इसमें ऐड करेंगे, और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, और पानी डालकर आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे। और नॉर्मली जैसे हम आटे की डो गूंद कर तैयार करते हैं इसी तरह से ही हम गूंद कर तैयार कर लेंगे। और अब देखिए डो हमारी जो है वो तैयार हो गई। अब इसको कवर करेंगे और इसको रेस्ट पर छोड़ देंगे।
चेक करते हैं कि कोरमे की क्या सिचुएशन है। ढक्कन को मैंने अब हटाकर देखा है और कोरमे के अंदर से पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है और मटन भी हमारा गल गया है। मैंने चेक किया इस पॉइंट पर से अच्छा सा तैयार हो चुका है मटन भी हमारा जो है। और अब इसकी भुनाई इस पॉइंट पर कर लेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तकरीबन 2 मिनट ही मैंने इसकी इस पॉइंट पर भुनाई की है और कोरमा भी हमारा मज़ेदार किस्म का खुशबूदार तैयार हो चुका है। और अब इसको साइड पे रख लेते हैं और आ जाते हैं चावल बॉयल करने की तरफ। अच्छा, चावल बॉयल करने के लिए मैंने कढ़ाई में पानी रखा हुआ है और अब पानी के अंदर अब डाल देते हैं थोड़ा सा पुदीना और नींबू के छिलके मेरे पास पड़े हुए थे वो इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें अब डाल देते हैं 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, कवर करेंगे और बॉयल आने तक के लिए छोड़ देंगे। पानी अब हमारा देखिए बॉयल पे आ चुका है और ढक्कन को हटाते हैं और अब इसमें डाल देते हैं नमक। नमक लाजमी आपने चावल बॉयल करते हुए डालना है क्योंकि हमने जो कोरमा तैयार किया है वो हमने कोरमे का नमक उसमें ऐड की है। और अब इसमें डाल देते हैं चावल। अच्छा, चावल जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ वो स्टीम राइस ऐड कर रही हूँ। इनको मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया हुआ था। चावल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कढ़ाई के ऊपर ढक्कन देंगे और दरमियान से जो वो चेक भी करते रहेंगे चावलों को। ऐसा ना हो कि चावल ज्यादा बॉयल हो जाए। चावलों को हमने बस 90% तक ही बॉयल करना है। अब चावल हमारे देखिए बॉयल हो चुके हैं और अब आपको मैं चेक करके भी दिखाती हूँ कि चावल हमारे कितने कितने से बॉयल हुए हैं। ऑलमोस्ट जो है वो 90% तक बॉयल हो चुके हैं। अब इनका पानी जो है मैं ड्रेन करके साइड पे चावलों को रख लेते हैं और आ जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। अच्छा, अगले स्टेप पे हमने क्या करना है, जो हमने आटा गूंद के रखा है अब उसकी हमने रोटी तैयार कर लेनी है। रोटी तैयार करने के लिए वो सारा आटा जो हमने गूंद के रखा है उसी का ही एक पेड़ा बना लेंगे। अच्छा, इधर मैं आपको कहूँगी कि मैं देख लेती हूँ कि जितना पर्दा हमने तैयार करना है कढ़ाई के हिसाब से उतना अगर तैयार हो जाता है इस रोटी का तो वेल एंड गुड। अगर ना हुआ, अगर ऊपर वाली साइड रहेगी तो उसके ऊपर फिर मैं एक रोटी बनाकर रख लूँगी ताकि हमारी जो बिरयानी है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से कवर हो जाए। अब रोटी बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटा आप डस्टर के ऊपर डालेंगे और पेड़ा जो हमने करके रखा है वो इसके ऊपर रखेंगे और हाथ की मदद से इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करते हुए इसको हाथ की मदद से पहले थोड़ा सा बड़ा करेंगे और थोड़ा सा बड़ा करने के बाद बेलने के साथ इसकी अब बड़ी सी रोटी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। रोटी अब देखें मैंने बड़ी सी तैयार कर ली है और अब आपको दिखाती हूँ कितनी मोटी सी। इतनी सी मोटी रोटी आपने रखनी है। अगर पतली रखेंगे तो रोटी आपकी फट भी सकती है, इसलिए आपने थिक बनाकर तैयार करनी है ताकि कढ़ाई में जब इसका पर्दा बनाकर तैयार करें तो वो फटे नहीं। और अब इसको एक साइड से फोल्ड करते हैं, फिर थोड़ा सा उसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे ताकि एक दूसरे के साथ रोटी जो हमारी है वो चिपके नहीं। एक तह लगाई, आप दूसरी साइड से एक दफ़ा से फिर फोल्ड करते हैं और थोड़ा सा मैदा इसके ऊपर डस्ट करते हैं और दरमियान से इसको उठा लेंगे और जिस कढ़ाई में हमने बिरयानी को दम देना है उसी कढ़ाई में इस तरह से रखेंगे। और अब थोड़े से सबसे नीचे चावल डालेंगे, सेट करेंगे और इसके ऊपर कोरमा डाल देंगे। कोरमे को सेट करेंगे और जो लवाजमात आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपने डालें वो आप डाल लीजिएगा। अच्छा, मैं इधर थोड़ा सा सब्ज़ प्याज डाल रही हूँ, टमाटर के स्लाइसेस मैंने ऐड किए हैं और थोड़ा सा पुदीना मैंने अब इसमें ऐड किया है। और अब इसके ऊपर फिर एक तह जो है वो चावलों की लगाएंगे और सेम इसी तरह ही इसके ऊपर कोरमा जो हमने तैयार करके रखा है वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और फिर सेम इसी तरह से प्याज, पुदीना और टमाटर जो है वो इसके ऊपर फैला देंगे। और कलर के लिए मैं इधर ऑरेंज फूड कलर मेरे पास पड़ा हुआ था लिक्विड में, वो इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इस दो साइडों से पकड़कर कवर करेंगे। अच्छा, देखो मैंने साइडों से कवर किया है और मुझे पर्दा जो है वो थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसलिए इसके ऊपर मैं आटे की एक और रोटी बनाकर साइडों से अच्छी तरह से कवर कर लूँगी ताकि जब हम साइड इसकी पलटे तो हमारा पर्दा जो है बिरयानी का वो फटे नहीं। और अब इसको इस तरह से पकड़कर चूल्हे के ऊपर पहले हमने 2 मिनट तेज़ फ्लेम पर रखना है और फिर बिल्कुल लो फ्लेम 1 मिनट के लिए कर देना है। ये आपने ध्यान रखना है, ये ना हो कि अब जब आप बनाकर रखें तो नीचे से फ्लेम को फुल ही तेज़ कर दें और रोटी जो है वो जल जाए। 3 मिनट के बाद अब देखें मैं इसको हिला रही हूँ और जो पर्दा हमने रोटी का बनाकर तैयार किया है वो भी मीन्स के लगता है अब तैयार हो गया है। अब सेम इसके ऊपर
इतने ही साइज़ का मैंने फ्राई पैन रखा है और एहतियात से इसकी साइड चेंज करेंगे ताकि जो दूसरी साइड है वो भी हमारी पक जाए। और अब देखिए मैंने साइड चेंज की है और कितना मज़े का नीचे से कलर आ गया है, ज़रा भी रोटी जो हमारी है वो जली नहीं। अब इसी फ्राई पैन को साइड चेंज करके सेम इसी मेथड से दूसरी साइड भी हम पका लेंगे और इसको फिर मैं सर्व करके आपको चेक करवाती हूँ कि कैसे हमारी बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हुई है। और आप देखें हमारी बिरयानी दोनों साइडों से बनकर तैयार हो गई है और अब इसको मैंने रखा है और इसको मैं सर्व कर रही हूँ। यकीन करें ये इतनी मज़े की बनी और इतने खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं कि वो वाली हमारी पर्दा बिरयानी तैयार हुई है। सेम इसी पैटर्न में, सेम इसी वज़न में अगर आप बनाकर तैयार करेंगे तो मसाले इसके लिए परफेक्ट किस्म के मसाले हैं। 700 ग्राम भी हमारा बीफ था और 700 ग्राम ही हमारे चावल थे। मज़ेदार किस्म की हमारी पर्दा बिरयानी जो है वो बनकर तैयार हुई है। आप इसे लाज़मी एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वाली मेरी रेसिपी कैसी लगी है। मिलती हूँ मैं अगली नई किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।